नमस्कार दोस्तों, अपग्रेड पे आपका स्वागत है। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने अपना जो आज क्लोजिंग दिया है वो है 15,925 का जो लेवल है वहाँ पे लगभग दिन भर निफ्टी में अच्छा खासा हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिला और आखिर में निफ्टी ने अपना जो क्लोजिंग दिया है वो है 0.25% की गिरावट के साथ। ठीक है, तो निफ्टी में मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों के अंदर या फिर हफ्तों के अंदर और गिरावट हमें दिखाई पड़ सकता है। अगर निफ्टी में और गिरावट होता है तो निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। पहला जो सपोर्ट बन सकता है 15,500, उसके बाद बन सकता है 15,250 और उसके बाद है 15,000। तो यहाँ तक अगर इस लेवल तक अगर निफ्टी में हमें नज़र आता है, अगर सपोर्ट दिखाता है तो इस लेवल पे स्लोली जो भी अच्छा स्टॉक मिलता है उनको हम एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। वो अच्छा स्टॉक कौन सा है, इस वीडियो हम जरूर डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो चलते हैं चार्ट पे। उससे पहले अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। टीसीएस ने अपना जो 3000 का जो लेवल है उसको आज तोड़ दिया है। अगर हम दिन की निचले की स्तर की बात करें, लो की बात करें, 2967 वहाँ पे अपना लो बनाया। उसके बाद देखिए रिकवरी, अच्छा खासा रिकवरी भी क्या है 2995। तो क्या हमें इसी लेवल पे बाय करना चाहिए या नहीं, वो हम चार्ट पे देखेंगे। आज टोटल जो ट्रेड हुआ है वो है 41 लाख के ऊपर, जहाँ से 62% डिलीवरी है। चार्ट पे देखते हैं। टीसीएस के चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा आपको दिखा देता हूँ क्या हो रहा है टीसीएस में। ठीक है, 4000 इसका टॉप है, यहाँ पे आप देख सकते हो 4000 टॉप है और 1 मंथ के कैंडल से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और अभी कहाँ पे ये ट्रेड करे, ऑलमोस्ट 2996 मतलब 3000 के आसपास अपने टॉप से लगभग 25% करेक्शन पे टीसीएस अभी चल रहा है। तो लास्ट टाइम क्या हुआ आप देख सकते हो, यहाँ पे टीसीएस लास्ट टाइम 2020 में जब कोरोना आया था तो उसका प्राइस था 2260 के आसपास। वहाँ से गिर के इस स्टॉक में जो नीचे बॉटम बनाया था 1500, यहाँ से यहाँ तक करेक्शन कितना हुआ, करेक्शन हुआ है 35%। और अभी जैसे कोई ऐसा कोई नेगेटिव बड़ा कोई नेगेटिव न्यूज़ भी नहीं है, उसके बाद भी टीसीएस अगर आपको 25 करेक्शन पे मिल रहा है तो क्यों ना बाय करें। आज जिन्होंने बाय किया मुझे नहीं लगता इतना बैड बाय है, अच्छा बाय है। पर हाँ, अगर कंटिन्यू गिरावट रहता है इस तरह की, अगर कंटिन्यू गिरावट रहता है, मैं आपको दिखा देता हूँ 1 डे का आप देख सकते हो कंटिन्यू गिरावट इस स्टॉक में हो रहा है, कहीं पे भी सपोर्ट नजर है तो फिर हम इंतजार कर सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए। कहीं पे भी अगर 1-2 दिन के अगर किसी लेवल पे हमें सपोर्ट नजर आता है वहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं। जो लोग इंतजार करना चाहते हैं मुझे लगता है इंतजार करना सही रहेगा। और इंतजार करने के बाद आपका जो लेवल बनता है कहाँ कहाँ हो सकता है इसका असली लेवल, जहाँ से आपको इसको स्लोली 1 मिनट करना है सपोर्ट पे। ठीक है, एक और चीज़ आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो 2020 के बाद गिरने के बाद 2200 से गिरने के बाद 1500 तक जब चला आया था, वहाँ से उसने जब रिवर्स लिया तो ऑलमोस्ट 35% आपके हाथ में था, 35% आपको मिला। उसके बाद भी जिन्होंने भी 2000 के लेवल पे भी इसको बाय किया, आप देख सकते हो विदिन 2 ईयर्स के अंदर उनका पैसा डबल हो चुका है। तो अभी आपके पास 25% आपके हाथ में है, तो यहाँ से भी बाय करते तो यहाँ आपके हाथ में 25% है। पर हाँ, अगर एक अच्छा बाय हो सकता है तो और भी प्रॉफिट मिल सकता है, ये आपको सोचना चाहिए। ठीक है, वो कौन सा लेवल है भी आपको बता देता हूँ। 1 डे कैंडल को थोड़ा यहाँ पे दिखा देता हूँ। देख रहे हो आप कंटिन्यू गिरावट चल रहा है। तो मैंने आपको बता भी दिया था, कई बार इसका वीडियो बनाया था कि बिलो 3000 आता है तो स्लोली इसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं पर सपोर्ट पे। ठीक है, तो बिलो 3000 जो पहला सपोर्ट बन सकता है इसका वो है 2950 के आसपास एक सपोर्ट ले सकता है। उसके बाद है 2800, बहुत ही अच्छा लेवल हो सकता है अगर किसी भी गिरावट में आपको ये स्टॉक 2800 के आसपास मिल जाता है। ठीक है, तो इन दो लेवल को ट्रैक कीजिए, जहाँ से भी आपको एक्यूमुलेशन का मौका मिलता है वहाँ से स्लोली एक्यूमुलेशन कीजिए। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं, मार्केट में अभी भी वीकनेस है और आने वाले समय में और भी गिरावट हो सकता है और स्टॉक में गिरावट हो सकता है। ठीक है, इसके लिए अगर बाय भी करते हैं तो नीचे के बाय के लिए बैकअप पैसा जरूर रखिए। ठीक है, तो चलता हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। तो एसएल टेक्निकल चार्ट 1 मंथ के कैंडल से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इसका जो टॉप है वो है 1350 के ऊपर अभी ये ट्रेड कर रहा है। 900 के अपने जो लेवल है वहाँ पे, और 900 पे मैंने आपको बोला भी ये एक सपोर्ट है और सपोर्ट लेने की कोशिश करें। और 900 की बात करें अपने टॉप से लगभग अभी ये 33% करेक्शन कर चुका है। ठीक है, और थोड़ा अगर पीछे जाते हैं तो 2020 में इसका जो प्राइस था ऑलमोस्ट 600 के ऊपर इसका प्राइस चल रहा था और उसके बाद 2020 में गिरावट के बाद उसने जो नीचे सपोर्ट लिया ऑलमोस्ट 385 के आसपास। तो अपने टॉप से लगभग वहाँ पे ऑलमोस्ट 34% के करीब इस स्टॉक में हमें गिरावट
देखने को मिला और वहाँ से जब रिवर्स लिया तो उसने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया इन्वेस्टर को, ठीक है। यहाँ से भी जिसने 500-600 पे भी किसी ने अगर इस पर इन्वेस्ट किया हो तो आप देख सकते हो कितना बेहतरीन रिटर्न निकल के दिया, TCS से भी ज़्यादा रिटर्न निकल के दिया इस स्टॉक ने, ठीक है। तो इस बेहतरीन स्टॉक को किस लेवल से हमें पकड़ना चाहिए, तो 900 पे ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि सपोर्ट है, पर आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, आप कंटिन्यू अगर 1 डे कैंडल से अगर आप देखोगे तो कंटिन्यू स्टॉक में भी हमें गिरावट ही नज़र आ रहा है और आने वाले कुछ दिनों के अंदर मुझे लगता है IT सेक्टर में और गिरावट हो सकती है, थोड़ा या फिर थोड़ा वीकनेस रह सकता है या फिर कंसोलिडेट में हमें दिख सकता है, ठीक है। तो क्योंकि ग्लोबली सब कुछ अभी जो इन्फ्लेशन के कारण ये सब कुछ हो रहा है तो IT सेक्टर में थोड़ा प्रेशर बन सकता है। अगर बनता है तो ये स्टॉक हमें 900 से लेके जो पहला सपोर्ट है, मे बी अगर सपोर्ट लेता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लेता है तो मे बी ये 800 भी आपको मिल जाएगा। अगर 800 मिलता है एक अच्छा बाइंग प्राइस लेवल हो सकता है। तो इन दो लेवल को ट्रैक कीजिए, जहाँ से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके आप करता है वहाँ से बाइंग कर सकते हैं। जो लोग इंतजार करना चाहते हैं, अगर कंटिन्यू गिरावट होता है 900 के लेवल को स्किप कर सकते हैं और इंतजार कर सकते हैं 800 के लिए, ठीक है। तब तक के लिए इसको ट्रैक कीजिए और स्लोली एक्यूमुलेट कीजिए, ना कि एक ही लेवल पे सारा पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर एक ही लेवल पे सारा पैसा इन्वेस्ट करिए, कई अगर कुछ महीनों के अंदर, कुछ हफ्तों के अंदर अगर किसी भी गिरावट में बड़ी करेक्शन पे अगर निफ्टी 14,000 पे आ जाता है तो आपके पास एक बेहतरीन मौका आपके हाथ से चला जाएगा नीचे के लेवल पे अच्छे स्टॉक को बाय करने के लिए, ठीक है। तो चलता मैंने नेक्स्ट के पास। मैंने हमेशा जब भी आपके सामने कोई भी स्टॉक लाया है तो इस स्टॉक को अगर चाहे वो मिड कैप हो, लार्ज कैप हो या ब्लू चिप, तो हर एक स्टॉक को उसके कैटेगरी के हिसाब से आपको पता है कि किस लेवल पे आपको बाय करना चाहिए, यहाँ से या फिर कहाँ से करेक्शन के किस लेवल पे आपको बाय करना चाहिए। जैसे ब्लू चिप स्टॉक को अगर मार्केट में फ्लो चल रहा है तो फिर एटलीस्ट 15%, 12 to 15% करेक्शन पे उन स्टॉक को अगर सपोर्ट लेता है वहाँ से बाइंग कर सकता है। अगर मार्केट में अप चल रहा है, ठीक है, अगर मार्केट में इस तरह की जो मार्केट है वहाँ से अगर चल रहा है तो फिर ब्लू चिप स्टॉक के लिए भी आपको एटलीस्ट 25% करेक्शन के लिए इंतजार करना चाहिए। ऐसे अगर मिड कैप की स्टॉक की बात करें एटलीस्ट मिनिमम 40 to 50% करेक्शन के लिए आपको इंतजार करना चाहिए, वहाँ से स्लोली एक्यूमुलेशन करना चाहिए। तो इसी तरह भारतीय एयरटेल एक सिंपल लार्ज कैप स्टॉक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 641 पे आज क्लोजिंग हो रहा है। ज़्यादा गिरावट भी दिखाई नहीं दिया इस स्टॉक में और अपने टॉप से ज़्यादा करेक्शन पे भी नहीं, इवन 15% करेक्शन पे भी नहीं है। तो फिर क्या इसी लेवल पर हमें बाय करना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता। क्या आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। टोटल जो ट्रेड हुआ इस स्टॉक में आज 97 लाख के ऊपर, जहाँ से 54% डिलीवरी है। चार्ट पे देखते हैं कहाँ से भारतीय एयरटेल को बाय कर सकते हैं। तो भारतीय एयरटेल को कहाँ से बाय कर सकते हो? 1 डे कैंडल से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करूँ। भारतीय एयरटेल का टॉप है, इसका पहले टॉप दिखा देता हूँ। 760 के ऊपर इसका टॉप है, अभी ट्रेड कर रहा है 641 की प्राइस पे। अगर इसको बाय करना है मुझे लगता है बिलो 600 एक अच्छा लेवल बन सकता है, जो कि हमें यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। और इस लेवल पे हमें मिल सकता है 550 का लेवल, ठीक है। तो इस लेवल तक इंतजार करना मुझे लगता है एटलीस्ट मिनिमम यहाँ से इस लेवल तक आपको इंतजार करना चाहिए स्टॉक को बाय करना, अगर बाय करना चाहते हैं। नेक्स्ट अगर ये और नीचे आ जाता है मुझे लगता है ये 510 से लेकर 500 के लेवल के आसपास हमें मिल सकता है। तो इन दो लेवल को अभी के सिचुएशन के हिसाब से ट्रैक कीजिए, जहाँ से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर आप वहाँ से धीरे धीरे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं भारतीय एयरटेल को, ठीक है। तो इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।